कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से बट जाता है, उसके एहसास कुछ कम हो जाते हैं। और जिन लोगों के साथ भी हम वो विश्वास के साथ अपने दुख सुख बांटते हैं तो उनका शुक्राना करना तो बनता है, फिर चाहे वो खुदा हो या बंदा। कई बार क्या होता है कि हम किसी परेशानी में होते हैं तो झट भगवान के पास अपनी झोली फैला के हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि हे प्रभु, हमें इस दुविधा से निकालो, हमारी परेशानी दूर करो और हमें इस भवसागर से पार कराओ। लेकिन जैसे ही हमें उस परेशानी से मुक्ति मिल जाती है तो हम जीवन में उस मोमेंट के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हम कैसे उस दुविधा से निकले। भगवान का शुक्राना तक करना भूल जाते हैं। इस बात को समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक वृद्ध इंसान मृत्युशैया पर होता है, मरने वाला होता है। अपने पुत्र को बुलाकर उसे एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला देता है और कहता है कि ये हमेशा भरा रहेगा, खुद भी यूज़ करना, दूसरों की भी मदद करना। और तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, जब भी ये सिक्के खत्म होने लगें तो इस प्रार्थना को दोहराना, तुम्हारा सिक्कों से भरा थैला फिर से भर जाएगा। ये कहकर उसके कान में एक प्रार्थना बताता है और दम तोड़ देता है। तो जो बंदा होता है, जो बेटा होता है उसका, उसके पास ये चांदी से बड़ा भरा, चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला होता है। उसको समय समय पर यूज़ करता रहता है और बहुत साल बीत जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा थैला होता है, बहुत चांदी के सिक्के होते हैं। और ऐसे ऐसे उस प्रार्थना को भी भूल जाता है जो पिताजी ने कान में कही थी। तो धीरे धीरे जब चांदी के सिक्के कम होने लग जाते हैं तो भाई, वो कहते हैं ना कि अगर काम ना करो या उसको दोबारा भरने की कोशिश ना करो तो बड़े से बड़े, भरे से भरे कुठियार भी खाली हो जाते हैं। तो हमें नित्य कुछ काम, नित्य कुछ कर्म तो करने ही पड़ते हैं। तो वो थैला जैसे जैसे खाली होने लगा तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसे सोचने लगा कि पिताजी ने एक प्रार्थना बताई थी, मुझे याद नहीं आ रही, छोटी सी थी, 4 शब्दों की, क्या थी। पंडित जी के पास गया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरी मदद करो। कहते नहीं, ये तो नहीं थी। क्योंकि अगर इंसान कुछ सुनता है, उसे कुछ पता होता है और भूल भी जाता है, और अगर उसके सामने वो चीज़ दोबारा आती है तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको कोरिलेट करता है कि हाँ यही था। लेकिन उसको लगता है कि ये नहीं था। फिर किसी फादर के पास जाता है, उनसे पूछता है कि फादर आप मेरी मदद कीजिए, मुझे एक प्रेयर थी 4 शब्दों की, मेरे पिताजी ने बताई थी लेकिन मैं उसे भूल गया। पिताजी भी कुछ, वो फादर भी उसको कुछ बताते हैं लेकिन वो भी नहीं होती। उसको बार बार दोहराता भी है लेकिन थैला नहीं भरता। मतलब वो खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होता कि जो फादर ने बताया है वो उसके पिताजी से मैच करती हुई ही प्रेयर थी। फिर एक मिनिस्टर से मिलता है, उसके जान पहचान के नेताजी होते हैं। उनसे कहता है कि भाई साहब मैं परेशान हूँ, पिताजी ने एक प्रेयर बताई थी तो लेकिन मुझे याद नहीं आ रही, ईश्वर से, भगवान जी से कुछ रिलेटेड था। तो उसने कहा कि हे ईश्वर मुझे वोट दो, हे ईश्वर को वोट दो, ऐसे करके, मतलब कुछ आड़ा टेढ़ा करके ऐसा कुछ है। उसने कहा नहीं, ये भी नहीं है। बड़ा परेशान होता है, थैला भी नित्य प्रतिदिन खाली होता रहता है। सोचता रहता है कि आखिर क्या पिताजी ने बताया है। बहुत बहुत याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। फिर एक दिन ऐसे ही बैठा होता है तो उसके घर में एक भिक्षा मांगने के लिए एक भिखारी आता है और कहता है कि भिक्षाम देई, भिक्षाम देई, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो वो अंदर से अपनी सेठानी को आवाज़ मार के बोलता है इनको भोजन करा दो। भोजन करने के बाद जब वो तृप्त हो जाता है, भिक्षा जो लेने के लिए आता है, वो कहता है ईश्वर तेरा धन्यवाद। वो बंदा उछल पड़ता है कि अरे यही तो वो प्रेयर थी जो पिताजी ने बताई थी, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। तो उसको बड़ी खुशी होती है और वो नित्य उसको दोहराता है, काम भी करता है, कर्म भी करता है और उस भगवान का शुक्रिया भी अदा करता है हर काम के लिए। और उसके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है, उसका थैला भी भरने लगता है। तो हम क्यों ना उस चीज़ को रेगुलर करें अपनी लाइफ में कि हम रोज़ दिया जलाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो जैसे ही वो काम पूरा हो जाए तो उसका शुक्राना भी अदा करना हमें बनता है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत से लोग होते हैं जो हमारे गुरु भी हो सकता है, हमारा टीचर भी हो सकता है, हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा बच्चा भी हो सकता है। अगर वो भी कुछ अच्छी बात करता है तो उसका भी शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि जाने अनजाने में पता नहीं वो आपका क्या भला कर जाता है। आपके ज्ञान में ऐसी वृद्धि कर जाता है जो बहुत दौलत होने के बावजूद भी नहीं मिल सकती।
और वो फ्री फंड में लाइक आप उसके सानिध्य से प्राप्त हो जाती है। तो उस मित्र का, उस गुरु का, उसका भी शुक्राना कीजिए कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ये रोशनी की किरण आई, तुमने दिया तभी है। और कभी कभी वो भी अगर मुश्किल में हो तो उसको कहिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। अब भगवान भी हमको इतनी चीज़ें देता है, हमको जो भी है, हमारा जो अक्स है, हमारे पास जो भी साधन सुविधा है वो भगवान की ही दी हुई है। अगर हम उसमें से ही उसको कुछ चढ़ा देते हैं तो हमारा क्या लगता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, आइए सब मिलकर, कि उसने हमें ये मनुष्य जीवन दिया, एक उच्च कोटि का जीवन दिया। हम रोज़ नए आविष्कार देख रहे हैं, रोज़ नए भोजन खा रहे हैं, नई नई जगहों को पे घूम रहे हैं, रोज़ नया जीवन जी रहे हैं। तो भगवान का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना रोज़ कीजिए, हर रोज़ कीजिए, सबके साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर कीजिए। और हमेशा ये बात याद रखिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जो उस तीसरी शक्ति है वो भगवान, उसको कभी मत भूलिए। और अगर पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए खुद पर, अपने कर्मों पर, अपने भगवान पर, और बस जीवन को आगे चलाते रहिए। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने भी मन की कुछ बातें मेरे साथ इस फ्रंट पर शेयर कीजिए, ताकि हम इस मंच के ज़रिए लोगों तक उसको पहुंचा सकें। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।